नमस्ते सर, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को परिचय देना चाहूँगी सर का, क्योंकि आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसमें आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सर किस पद पे कार्यरत हैं, उन्होंने कौन कौन सी परीक्षाएं निकाली हैं, ताकि आप उनकी बातों को और गंभीरता से लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि अगले महीने में एग्ज़ाम है। तो सर ने डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। जनरल की मेरिट बनी थी टीजीटी में 115 पे, सर का स्कोर था 127। सही है ना सर? हाँ। और पीजीटी का बना था 209 पे और सर का स्कोर था 217 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आज हम इसी पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप सोचेंगे आप कि सर वहाँ ज्वाइनिंग भी होंगे? नहीं। एक ही साथ चार चार एग्ज़ाम थे सर के और चारों जगह रिजल्ट बना। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी बना और डीएसएसबी में भी बना। तो अब अपने ज़िले में जब स्कूल मिल गया यूपी में, तो सर ने वहीं ज्वाइनिंग कर लिया, वहीं पे कार्यरत हैं गाजीपुर में ही। घर से थोड़ी बहुत दूरी पे इनका विद्यालय है, इसलिए इन्होंने डीएसएसबी को छोड़ दिया। हालांकि ज्वाइनिंग लेटर उसका कई बार आया। आप बहुत दिनों से हमसे जुड़े होंगे तो आप हमारे पिछले के शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो देखे भी होंगे। ज्वाइनिंग लेटर का हमने वीडियो भी बनाया था कई बार कि बार बार आता है तो आप अभी भी जाके सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको वो। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन ना हो तो यकीन बनाने के लिए देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम सर ने निकाले हैं, लेखपाल के, एसआई के, पुलिस के। लेकिन उनमें जो आगे का प्रोसेस होता था, जैसे आर्मी टीचर का भी उन्होंने दिया था, उसका भी सर्टिफिकेट है, रिजल्ट बना था, लेकिन दौड़ रहता था। तो सर दौड़ने ओड़ने फिजिकल में नहीं जाते थे और उनका वो टारगेट भी नहीं था कि उन सब नौकरियों में जाना है, क्योंकि इनका बीएड एमए सीटेट सब हो गया था। तो इनका बस लक्ष्य था कि नहीं, शिक्षक ही बनना है हमें, क्योंकि अपने ज़िले में अपने आसपास मिल जाए नौकरी, और बहुत अच्छी, आराम की और बहुत सम्मानित नौकरी भी मानी जाती है। तो वही इन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाला और वहाँ ज्वाइनिंग भी किया। तो ये तो सर का परिचय हो गया। अब हम आज चर्चा करेंगे सर से कि इन्होंने कैसे डीएसएसबी में पहले अटेम्प्ट में नौकरी ले लिया। 100 सीटें थी, कम सीटें भी थी, कंपटीशन तो हर बार रहता है। कैसे इनका इतना अच्छा स्कोर आ गया, मेरिट से ठीक ठाक स्कोर था। तो यही हम जानना चाहेंगे सर से आज। तो सर से हमारा पहला प्रश्न है, सर सबसे पहले डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, ये टीजीटी का उसके बाद आएगा डेट। तो आप हमें पहले पीजीटी का पैटर्न बताएं, एग्जाम का कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने पार्ट में पेपर होता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीजीटी जो होता है, पीजीटी टोटल जो है 300 क्वेश्चन देता है। 300 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। दो पार्टों में रहेगा। पहला पार्ट है 100 क्वेश्चन का, जो कॉमन पार्ट बोला जाता है। और इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, जो हिंदी से होते हैं। उसमें जो है 20 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से संबंधित आप समझ सकते हैं। तो टोटल 200 मान लीजिए, तो 200 वहाँ हो गए और 100 आपका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। आप ये जान लीजिए कि जो दिल्ली का है, ऐसे नाम आता है कि दिल्ली का है, उसमें जो है फर्स्ट पेपर है, बड़ा टफ होता है। और चूंकि सीटें भी कम आती हैं, सीटें जो है वहाँ 100 सीटें आती हैं, मान के चलिए। जब हम 2021 में दिए थे तो 100 सीटें ही थी। तो मैं उसी के बेस पे आप लोगों को चीज़ें बताएंगे। 100 सीटें थी और 200 क्वेश्चन है हिंदी से और 100 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर 5 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर 20-20 नंबर करके 20-20 नंबर करके 5 भागों में डिवाइड है। ये पहले चीजें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर की क्राइटेरिया है, अनिवार्यता है कि 40% स्कोर आपको करना है, यानी 40 क्वेश्चन, 100 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, वो भी बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। ये न्यूनतम है। अगर उससे कम है तो आपका पहले ही आपको छाट दिया जाएगा। तो 40 तो पहले होना चाहिए, उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि उसमें 40 बनाना है। कैसे बनाएंगे? मेन तो वो होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कि आप सब्जेक्ट तैयार है और पता चले कि आप जो है
फर्स्ट पेपर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन ही नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आप कैसे सही करेंगे? कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा था, मैंने जो किया था, मेरा अनुभव रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती उतना अच्छा, मेरी पकड़ नहीं थी उस पर, इंग्लिश पे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। तो चूंकि हिंदी वालों को सभी का जो है इंग्लिश कमज़ोर होता है, जीके भी उतना अच्छा नहीं होता है, जीके भी कमज़ोर होता है। लेकिन हम जो है मैथ तो हमारा ठीक ठाक रहा है, मैथ रहा है, रीजनिंग रहा है, हिंदी रहा है, और पहले के कुछ जीके भी हमारे सही रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को सुना कि एसआई का, लेखपाली का, या फिर आरआरबी का, एनटीपीसी का मैं पेपर दिया करता था, तो उतना जीके उके भी हमारा खराब नहीं था। लेकिन हाँ, 20 में से 20 करने योग्य नहीं था, क्योंकि छूट भी तो गया था ना। हिंदी की तैयारी करते समय मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था। और एक चीज़ ये है कि मैं दिल्ली के लिए पढ़ भी नहीं रहा था, मैं कतई भी जीके नहीं पढ़ रहा था, वो पुराने बेस पे था, पुराने बेस पे। तो यदि आप पहले के भी पढ़े हैं तो फर्स्ट पेपर आपके लिए आसान है। पहले भी अगर आप जीके, रीजनिंग, मैथ अगर कभी पढ़े हैं तो फर्स्ट पेपर आपको आसान है, अन्यथा तो टफ ही है। तो मेरे लिए जो है मैथ प्लस पॉइंट था, रीजनिंग प्लस पॉइंट था, हिंदी तो था ही, हिंदी तो हम कर ही रहे हैं। जीके में मेरा प्लस पॉइंट तो नहीं था, लेकिन हाँ नियर अबाउट 6, 7, 10 प्रश्न जो भी सही हो गए हों, हुए होंगे। तो 40 प्रश्न आपको करने हैं, तो 2 ही पार्ट आपको काफ़ी हो जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने इंग्लिश उसमें स्किप कर दिया था, नहीं किया था। तो आप भी कर सकते हैं, कोई पार्ट आपका कमजोर है तो उसको छोड़ दीजिए, जो पार्ट आपका अच्छा है उस पार्ट पे आप वर्क करिए, उसमें पूरा में पूरा करने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ में आया? सर माइनस मार्किंग के बारे में भी कुछ बताएंगे कि माइनस मार्किंग इसमें कितना है? हाँ, माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग है 1/4, यानी यदि आप 4 प्रश्न गलत कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपका सही में से कटेगा, एक प्रश्न कम हो जाएगा। जो जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 क्वेश्चन किया, 14 क्वेश्चन किया, 14 क्वेश्चन आपने किया जी, तो आपके 4 प्रश्न गलत हो गए, तो 10 सही हुए ना। 10 सही हुए तो 4 को जो गलत किए हैं उसके लिए सही में से एक ठो और कटेगा, वो माइनस कहलाता है। तो अब आपके केवल हो गए 9, सही किए आपने 10 लेकिन हो गए 9, क्यों? क्योंकि 4 ठो आपने गलत किया। तो 4 गलत किया तो 5 प्रश्न आपका बेकार हो गया। ठीक है जी। तो सर आप हमें ये बताएंगे कि फर्स्ट पेपर की क्राइटेरिया है कि आपको 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी हाँ। आपका अगला पेपर चेक होगा। तो 40 पेपर सही होने चाहिए, लेकिन हम अटेंड कितना क्वेश्चन करें? क्योंकि 40 करेंगे तो जरूरी तो है नहीं कि पूरा 40 का 40 सही ही हो। हाँ, अब माइनस मार्किंग भी है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, इसके लिए इसी चीज को तो ध्यान में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 करना ही है, 40 तो एक न्यूनतम है, 40 तो न्यूनतम है। मेरिट तो आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब ना होगा, उससे ज्यादा करेंगे तब तो मेरिट बनाएंगे। तो यदि सिलेक्शन चाह रहे हैं, ये तो काफी जचने के लिए, आगे का प्रोसेस होने के लिए 40 है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको कम से कम जो है कोशिश ये करना है कि 60 प्रश्न कवर कर लिया जाए। तो जितना प्रश्न यहां अगर ज्यादा से ज्यादा कवर हो जा रहे हैं तो उतना ही सेकंड पेपर में हमको अगर कम भी हो रहे हैं थोड़ा बहुत तो मैनेज हो सकता है। मतलब फर्स्ट पेपर पे आपको समय देना पड़ेगा तो थोड़ा। फर्स्ट पेपर पे जो है आपको कोशिश ये करना है कि 50 और 60 ये आप पकड़े रहें। ठीक है, 50 से 60 के बीच में। हाँ, इतना क्वेश्चन आपका जो टॉपिक अच्छा है उसके अनुसार अटेंड करें। हाँ, मेरिट बनेगी। हाँ, अब बाकी जो एकदम नील बटा सन्नाटा है उसको स्किप करिए। जो टॉपिक आपका बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे हैं, मान लीजिए मेहनत भी मत करिए ना, एकदम छोड़ दीजिए। वो ध्यान में रखिए कि वहां मुझको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए एकदम से। जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं उस पे वर्क करें। हाँ, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि मैं 2, 4, 5, 10 प्रश्न कर सकता हूं तो उसको करिए। जैसे मुझे बिल्कुल इंग्लिश पे भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैंने सोचा मुझे जो है समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ भी तो करना है ना, मैथ और रीजनिंग समय लेगा वहां पर, समय भी बचाना है, समय भी साथ साथ आपके चलता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन सही होंगे नहीं और ऊपर से समय भी लगेगा, इससे अच्छा उसका समय मैं मैथ में ले लेता हूँ, मैथ और रीजनिंग में ले लेता हूँ। तो मैंने उसका समय जो है मैथ और रीजनिंग में एडजस्ट किया था, क्योंकि मुझको पता था वहां क्वेश्चन में मुझसे सही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ अगर समय मैं दे दूंगा मैथ रीजनिंग में तो यहाँ क्वेश्चन में बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने उसका समय यहाँ दे दिया। मैथ और रीजनिंग में और हिंदी में आपने फर्स्ट पेपर में कितने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? बात करें मैथ और रीजनिंग और हिंदी, तो इनका मैं 20 में 20 कर दिया था, 20 में तो 20 टोटल किए थे। 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, इन्हीं का कर दिया। और जीके में?
और जीके ज्यादा नहीं अटेंड किए थे, जीके लगभग मान के चलिए 6-7 प्रश्न किए होंगे, इससे अच्छा। ज्यादा जीके नहीं किया गया। तो टोटल अगर देखें तो वही 65-66 क्वेश्चन अटेंड हमने किया था तो 100 मतलब में से। 60 के पास हमको पहुंचना है, हाँ अटेंड करना है। अब ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई। पहले आप अपना सेट करने गोल कि किसमें कितना हाँ, कितना करना है, किसमें ये कितना जरूरी कितना है, जो टॉपिक आपका मजबूत है उसमें पूरा करने की कोशिश करिए, जो कम ये है एग्जाम से पहले आप प्लानिंग बना प्लानिंग लीजिए। बना लीजिए, बिल्कुल लिख करके बना लीजिए। जी सर। अब आप बताएं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर में 100 प्रश्न है, उसके बारे में। नहीं, सेकंड पेपर में 100 नहीं है, 200 है। हाँ पीजीटी में सॉरी 200 है। 200 है, तो जिसमें से 180 तो प्योर हिंदी है, जी। व्याकरण और साहित्य दोनों को लेकर के 180 प्योर हिंदी है। और 20 क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, हालांकि फर्स्ट में भी 20 क्वेश्चन हिंदी है, यहाँ जो है 180 है, लेकिन 20 क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है। तो वो व्यवहारिक प्रश्न रहते हैं, शिक्षा से संबंधित रहते हैं। आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पढ़ाने के तौर तरीके, शिक्षण के तौर तरीके जो भी है, जैसे आप बीएड वगैरह करते समय, हाँ वहाँ जो पूछा जाता है, तो उसी टाइप से कुछ प्रश्न रहते हैं। वो 20 प्रश्न रहते हैं जो सेकंड पेपर में दे दिया है जी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, उसमें से आप मान के चलिए 10-12 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके हिंदी के 180 हो गए। तो 180 में से आपको 160 से तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। 160 प्लस, पत्रकारिता से 160 नहीं 160 प्लस करेंगे, गलत भी तो होता है ना। जी सर जी, मेरी बात समझ में आ रहा है, गलत भी तो होते हैं, लेकिन आपको टारगेट रखना है 160 प्लस, क्योंकि मेरिट जो है पिछली बार तो बनी थी 209। तो अगर मैं कह दूं कि 160 अगर आप सेकंड में अटेंड कर रहे हैं, 160 10-12 अगर वो शिक्षा वाला जो है उसको अटेंड कर लिए, तो 170-75 पहुंच रहे हैं, ठीक है। और वहां से अगर हम 40 ले लें, अगर वहां से हम 40 ले लें, तो हमारा जो है हाँ अगर 40 लेते हैं तो देखेंगे आप कट ऑफ के करीब पहुंच रहे हैं। अगर वहां से हमको 50 मिलेगा, तब हम जो है मेरिट में संभावना रखते हैं। बात समझ में आ रहा है, तब मेरिट बनाएंगे। तो हमारा टारगेट यही रहे कि 200 में से जो है 75-80, 75-80 इस टाइप से स्कोर खड़ा हो जाए, ठीक है। मतलब फर्स्ट पेपर में 50 के आसपास स्कोर आपका होना ही चाहिए, सही होना चाहिए। और सेकंड पेपर में 175 के आसपास, 170-75 आप स्कोर खड़ा करें। वो देखिए बैलेंस के ऊपर है, अगर उसमें बढ़ गया तो इसमें 2-4 कम हो जाएगा तो ही चल जाएगा, लेकिन वहां कम हो गया तो यहां बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के आपका स्कोर आना चाहिए 220 से प्लस। हाँ पीजीटी में, हाँ 220 प्लस करिए, 220 प्लस करेंगे तो आप रिजल्ट बनाएंगे। ये तो क्राइटेरिया हो गया मेल के लिए। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल को जो है क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। चीजें उसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। सर ऐसा क्यों? उनका जो है 2-4-5 अंक का मेरिट जो है थोड़ा ज्यादा निकल जाती है, हमेशा से रही है, थोड़ा आगे रही है, ठीक है। पिछली बार भी रही, ये आगे रहती है। फीमेल कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ती हैं? हाँ बहुत परिश्रमी महिलाएं जो है अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ही वर्क मेरिट करती हैं। उनका हाई जाता है, हाँ। मेल को पीछे करता है बिल्कुल। डीएसएसबी में। हो सकता है कुछ सीट उट की भी समस्या रहती हाँ हो, ये भी होता है पेपर तो के जिसकी लेवल वजह पे से भी। थोड़ा सा मेरिट टफ हो जाता है। हो सकता है सीट कम रहती हो वहाँ पे, जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कई चीजें हो सकती हैं। जी सर, फर्स्ट पेपर तो आपने बताया। अब आप ये बताइए कि सर हिंदी तो आपने 180 में से कहा 60 प्लस करिए, हम हिंदी को मजबूत कैसे करें, अपने विषय पे पकड़ कैसे मजबूत हाँ, करें, देखिए तभी तो हम करेंगे। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हिंदी आप कैसे व्याकरण भी तैयार, उसमें। हाँ हिंदी कैसे तैयार करेंगे। तो हिंदी के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि चाहे पेपर जहाँ भी हो, झारखंड हो रहा हो, दिल्ली हो रहा हो, यूपी में हो रहा हो, एमपी में हो रहा हो, जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्पेशली जो रचनाओं से हैं, जो उसमें स्पेशल जो रचना लगी है वहाँ ध्यान न देंगे, लेकिन जो बाकी साहित्य से प्रश्न बन रहे हैं, वन लाइनर टाइप के, हाँ जितने बन चुके हैं, पहले तो उन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन ही अगर आप नहीं सही कर पाएंगे तो मेरिट कहां से बनाएंगे। पहली पॉइंट तो यही है
क्योंकि वहां तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आएंगे, नए क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब देखिए, जब हम रिपीटेड क्वेश्चन पे वर्क कर लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन अगर हमारा तैयार रहता है तो उसके बेस पे हम नए प्रश्न करते हैं। कैसे कहा जाता है ना कि जैसे आप किसी जगह पे आप रहते हैं, किसी जगह पे आप बार बार रहते हैं, तो अगर गड्ढा है, गुड्डी है, कुछ भी हो, खाई हो, उन सबसे आप परिचित हो जाते हैं, और इतना परिचित हो जाते हैं कि अगर आंखें आपकी बंद कर दी जाए तो भी आप घर पहुंच जाते हैं। ये अनुभव होता है। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पुराने जितने क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, जो जो जहां जहां भी बना हुआ है, तो उनको अगर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक दो बार पढ़ के आप सोचते हैं कि चलिए मैंने कर लिया, नहीं, उनको बार बार करिए, उनको बार बार करिए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि कोई अगर दो चार लाइन उसमें का बोल दे या दो चार शब्द बोल दे तो आप समझ जाइए कि इससे संबंधित ये प्रश्न क्या पूछने वाले हैं व्यक्ति। मेरी बात समझ में आया? जी सर, जैसे मैं क्लास में कभी आंसर बोलती हूँ और बताती हूँ कि इसका प्रश्न क्या बनेगा, हाँ, तो सर वो उसका जवाब वही लोग दे पाते हैं जो एकदम तैयारी में अपने आप को टॉप पे रखे हैं। बिल्कुल, जो बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पे 4 विकल्प पे वर्क कर रहे हैं, उनसे आप केवल प्रश्न का शुरुआत कर दीजिए और बता देंगे कि आप इससे ये प्रश्न बना सकते हैं, ये बनेगा। शब्द बता दीजिए तो आंसर बता देंगे कि शब्द से यही प्रश्न ही बनेगा, इतना रटा तो हुआ है। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। सर गोविंद पांडे का इसमें हम सहयोग ले सकते हैं पढ़ने में? हाँ, गोविंद नोट्स के तौर पे, क्योंकि हमारे गोविंद पास पांडे का जो लेवल है वो यही लेवल हाँ, है, DSSP का, TGT का, PGT का है। पीजीटी ही लेवल है उसका। अच्छा, आप इधर उधर किसी के नोट्स, क्योंकि नोट्स सबका किसी का डीप होता है, किसी का कुछ होता है, उससे अच्छा आप वही पढ़ सकते हैं। नोट्स बुक की तरह नहीं होना चाहिए, हाँ, डीप नहीं होना जितना चाहिए, हल्का हो नोट्स हल्का उतना होना बढ़िया चाहिए। है। हल्का हो, नोट्स आपका हल्का हो, प्रैक्टिस ज्यादा हो, प्रैक्टिस ज्यादा हो, प्रैक्टिस टेस्ट आप ज्यादा, देते रहिए, आप मॉक प्रैक्टिस टेस्ट देते उसी रहिए। लेवल का होना चाहिए, न कि ज्यादा गहराई से होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि जा अगर पेपर टफ आ गया जी, अगर पेपर कठिन बन गया हम्म, तो मेरिट अपने आप लो हो जाएगी, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। घबराना नहीं है। वो 80 पे बन जाएगा। ठीक है, वो जो है 209 बना है तो वो जो है 180 पे बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, संभव है। ठीक है जी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि खूब ज्यादा से ज्यादा कठिन प्रश्न करें, खूब ज्यादा क्वेश्चन देख लें, नहीं, आप आए हुए प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़े हुए चीजों को बार बार पढ़िए, ताकि वहां उस एरिया से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बाहर से आए गलत हो जाए, लेकिन पढ़ा हुआ जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यही आपका टारगेट होना चाहिए जी। और कठिनता की ओर ज्यादा आपको नहीं भागना है, ना नए प्रश्नों की ओर। हाँ, और सर इसमें मॉक टेस्ट और जो PDF टेस्ट होता है, इसका क्या योगदान होता है? इसका सब तो इसी का तो सबसे बड़ा योगदान है। जी, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही अगर करें कि गुरु द्रोणाचार्य जो है पांचों पांडवों को और पूरे कौरवों को सबको जो है शिक्षा देते हैं, इक्वल शिक्षा देते हैं, लेकिन उस सीन में दिखाया गया है कि सब सो रहे होते तो अर्जुन जो है रात को प्रैक्टिस कर रहा है। यानी दिन में जो गुरु ने सिखाया है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है। ये लोग तो जितना प्रैक्टिस किए ही, वो उस प्रैक्टिस के बाद भी प्रैक्टिस में लगा है। मेरी बात समझ में आया? इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो कहने का मतलब यही है कि हम तो जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो करा ही रहे हैं, जो आपको मैटर दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लिए कितना अलग से समय निकाल पाते हैं, ये आप जो तो स्वतंत्र टेस्ट हैं। दे रहे हैं बार बार उसे करिए। कुछ लोग एक ही बार करके रुक जाएंगे, आप रुकिए मत, आप उसे बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, अपनी गलतियों पे वर्क करिए। एक ही टेस्ट पेपर बार बार उसको करना है, हल करते रहिए, और जो गलतियां हो रही हैं, उन जो क्वेश्चन पे गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को हाईलाइट करिए, विकल्प को नहीं। अलग से कॉपी पे अलग से उसका जो है आंसर कहीं नोट कर लीजिए, लेकिन टेस्ट पेपर को खराब ना करिए, टेस्ट पेपर पे बार बार प्रैक्टिस करिए। और अब जैसे आज हमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो कल हम फिर उसको हाईलाइट किए हैं, तो फिर उसको देखें कि आज हमको वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर या तो 2-4 दिन बाद फिर उसको चेक करिए कि अब देखें तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आया? जी हाँ।
तो हम बताना भी चाहेंगे आपको कि सर के द्वारा बनाए गए प्रश्न भी होते हैं, जो आज पीडीएफ टेस्ट भेजा गया था। सर अपने अनुभवों पे जो प्रश्न वो पढ़ते थे, जैसे लेवल के वैसे प्रश्न कराते भी हैं। विजय संकल्प हमारा बैच है जो डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, बीपीएससी इन सब को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो मॉक टेस्ट भी सर के निर्देशन में कराया जाता है। जो जो प्रश्न वो बताते हैं कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, वही लेवल हूबहू रखा जाता है। आज का जो आप पीडीएफ टेस्ट देखेंगे हमारा हुआ 125 प्रश्नों का, वो बिल्कुल डीएसएसबी यूपी के पैटर्न पे हूबहू है वो। और आप वो चाहे यूपी कहिए चाहे हाँ जितना जहां जहां भी पीजीटी का पेपर होता है वो लेवल है। हाँ, तो आप उन्हें जुड़ सकते हैं कमेंट में। अगर आप जो जुड़े हैं बहुत बढ़िया है, और अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो देर ना कीजिए, कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसी नंबर से आप संपर्क करेंगे तो जुड़ जाएंगे। और सर ये तो पीजीटी का रहा, हिंदी पे हमें वर्क करना है। और सर इसमें जो पेडागोजी आता है 20 नंबर का, मैं देखती हूँ कि बहुत बच्चे इसको लेके परेशान रहते हैं, किताबें खरीदते हैं, यूट्यूब पे क्लासें खोजते हैं कि इस पेडागोजी को, इसी को बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं। नहीं तो इसका क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है। उसको आपको जैसे आप बीएड किए हैं, बीएड किए तो एक व्यवहारिक है, वो व्यवहारिक तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें यही देखना होता है कि बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट विकल्प। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा। आपको स्वार्थ में होकर के नहीं, बच्चों के प्रति होकर के शिक्षा को बेहतर होने के पर्पज से उसको सोचना है। तो आप उसको कर लेंगे, उसको खूब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, आप कर लेंगे आसानी से, आसान होता है। आप प्रश्न को ध्यान से, उत्तर को पढ़ेंगे तो उसी में आंसर विकल्प को देखिए, विकल्प कौन बेहतर कह रहा है। ठीक है, आप जो है पुरुषों वाला दिमाग मत लगा दीजिएगा, मतलब बड़े लेवल वाला। आप जो है बच्चों वाला, बच्चों के लिए लगाइएगा। बात समझ, जैसे कह रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है, क्या करे सर, इसको पीटे, क्या नहीं पढ़ रहा है, नहीं खेल रहा है, ऐसे करिए कि उसको खेलने में ही पढ़ा दीजिए। ये बेस्ट उपाय है। मेरी बात समझ में आ रहा है जी। तो बच्चा जैसा चाह रहा है उसी में हमको बेहतर उसको करवा देना है, उसी में कराते हुए, यानी खेलते हुए ही उसको पढ़ा देना है। तो ऐसे कुछ आप विकल्प उसमें अच्छा ढूंढिएगा। ठीक है, इसी टाइप के, केवल बच्चे पे ही नहीं आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, संस्था पे आती हैं, शिक्षण पे आती हैं, शोध पे आते हैं प्रश्न। हर जगह आपको पॉजिटिव ही उसमें खोजना है कि पॉजिटिव विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो उसमें हमें लगता है कि आप आसानी से जो है 10 और 15 के बीच में जो है आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ। और टाइम का सर कैसे ध्यान रखें हम? टाइम का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसमें जो है ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके आते हैं जी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएगा, फिर 20 क्वेश्चन आएगा, फिर इस तरीके से आते रहते हैं और टाइम ऊपर चलता रहेगा। तो ध्यान रखें, अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि हमको जो है पहले तो निर्देश को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी निर्देश हो। जल्दी जल्दी पेपर स्टार्ट नहीं करना है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर होता है, उसमें मतलब एग्जाम होता है। तो जब पेपर हमारा खुल रहा है तो सारा निर्देश जो है स्टार्ट में ही देता रहता है, तो उसको बारीकी से देखें। और दूसरी चीजें हैं कि टाइम स्टार्ट नहीं होता है अभी, जब तक आप एग्जाम नहीं शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखने लगता है, तब तक जो है आपको क्वेश्चन वो दिखाएगा। उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए भी रहते हैं। तो पहले निर्देश को देखिए, कैसे कलर भी देता है कि जिस क्वेश्चन, और देखिए जो आंसर आप कर देते हैं साइड में वो भी दिखाता रहता है कि जैसे आपने कोई अटेंड कर दिया तो वो ग्रीन कलर हो गया, जो अटेंड नहीं किया वो रेड कलर रहेगा। ठीक है, कुछ जो है आप बैगनी कलर में भी डाल सकते हैं कि इसका हम बाद में आंसर करेंगे, नहीं करेंगे, वो तमाम चीजें रहती हैं। थोड़ा पहले देख लें कैसे ऑनलाइन पेपर दिया जाता है। हाँ, नहीं दिए हैं तो एक चीज है कि उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है आपको दिखाएगा, तो उसको करके थोड़ा देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे जो लगे हैं एग्जामिनर, जो भी वहां पे हैं, उनसे आप जो है पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, ये चीजें बता दीजिए। ठीक है, तो वहां पूछ सकते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद तो कुछ नहीं। ठीक है जी। तो सर कुल मिला जुला कि ये मैं पूछना चाहूंगी कि इस एग्जाम का लेवल क्या है और कंपटीशन कितना है, और लेवल क्या है? पेपर कठिन आता है, भारी आता है, हिंदी पूछता कैसे है, मतलब थोड़ा ये समझाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका पेपर जो है आप यूपी टीजीटी पीजीटी अगर दे रहे होंगे तो यहाँ के भी जो लेवल यहाँ का रखा जाता है इससे भी वहाँ आसान होता है। ठीक है, 100 सीटें होती है, लेकिन आसान होता है अगर यहाँ का आप तैयारी कर लिए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हिंदी वहाँ अच्छा कर लेंगे। बात समझ में आया?
क्योंकि मैंने कभी भी डीएसएसबी के पर्पस से नहीं तैयारी किया था। जहाँ तक मैं अपना अनुभव बता दूं, तो डीएसएसबी के लिए मैंने कतई कुछ नहीं पढ़ा। जो पढ़ा यूपी के लिए पढ़ा, दे था यहीं के लिए, फार्म तो वहाँ भर दिए थे, तो वहाँ जाने कभी फर्स्ट पेपर भी मैंने नहीं पढ़ा। तो इसीलिए मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि वहाँ आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जब मैं वहाँ के लिए पर्पस से कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि फर्स्ट पेपर का मैंने कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहे कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, मैं पूरा फोकस बस फार्म भरने की वजह से चला गया एग्जाम देने। सर आपका अच्छा ठीक था है, रीजनिंग लेकिन हाँ एक चीज है कि फर्स्ट पेपर का लेवल जो था वो मेरा बेस था, पहले से सब सही था, तो इसलिए वहां दिक्कतें नहीं आई मुझे। और चूंकि जब मैं पेपर देने गया था तो ये भी नहीं सोचा था कि उसमें जो है 5 भागों में आता है, कौन कौन आता है, इतना तक जानकारी नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे चला गया था, क्योंकि उस समय जो है पीजीटी का पेपर, यहाँ का भी टीजीटी पीजीटी का था, 1 महीने पहले ही पेपर हुआ था। तो ये हुआ कि कौन जाएगा नुकसान करने, वहाँ तैयारी वारी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने फार्म भरता था तो कहीं छोड़ता नहीं था। मैं कहा चलो दे के आते हैं, एक ही दिन का काम है, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं पड़ा था। लेकिन जब गए वहां पर तो मनपसंद चीजें, मुझे भी पता नहीं था मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, पर आ गया। मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, बात समझ में आया। तो वहीं पे सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मैथ आ गया, मैथ कर लिया। इंग्लिश आया, मैंने एक क्वेश्चन देखा है तो इंग्लिश है मैंने कहा 20 आ रहा था, मैंने कहा स्किप करो, इसको छोड़ो, इसकी समय जो है हमको आगे तक कहीं एडजस्ट करेंगे। तो वहीं पे टिट फाट टाइट मैंने जो है डिसाइड किया और इंग्लिश को छोड़ दिया, क्योंकि पहले से प्लान नहीं बनाया था कि इंग्लिश को छोड़ना है। मुझे नहीं पता था कि वहां इंग्लिश आएगा या क्या आएगा, ठीक है। तो ज्यादा मैंने उसका न कहीं यूट्यूब पे ज्यादा चीजें देखा। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि न होने के ही पर्पज से गया था, वो हो गया था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं हो ही जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मैं जानता था मेरी तैयारी नहीं है, मैंने डीएसएसबी के लिए पढ़ाई नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से भी हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे बिल्कुल आसानी से बीट कर सकते हैं। जी सर। सर आप ये बताएंगे कि जो एक आत्मविश्वास रहता है एग्जाम के लिए वो कैसे लाएं, क्योंकि बहुत एग्जाम करीब है तो डर भी लगता है। आत्मविश्वास एक ही चीज ला सकता है, जी। प्रैक्टिस। जब जीतन कहने का मतलब कि यदि मुझे मेरे हाथ में बंदूक है और जब मैं निशाना लगा रहा हूं यहां से, और जब भी लगा रहा हूं मैं यहां पर, मैं देख रहा हूं कि निशाना बिल्कुल एकदम सटीक लगा रहा हूं, सटीक लगा रहा हूं, तो वो कॉन्फिडेंस देगा ना। लेकिन यदि मैं बंदूक खाली हाथ में ले करके और रखा हूं, कभी उसको चला ही नहीं रहा हूं, तो क्या मेरा निशाना वहां पे लग जाएगा? मुझे विश्वास है, जब मैं यहां चला ही नहीं रहा हूं, तो जब यहां मैं चला नहीं पा रहा हूं तो वहां कैसे लगा दूंगा। इसीलिए आप यहां बिल्कुल पैटर्न पे पेपर सॉल्व करिए, और वो पेपर जो है आपके पास इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा करके रखिए जितने भी टेस्ट पेपर हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। किसी का भी पेपर नहीं हल करना है, पेपर का पहले लेवल देख लेना है। बाजार का टेस्ट पेपर ना हल करें, लेवल वहां हल करेंगे उलझ जाएंगे, और जो सिलेक्शन होना है वो भी आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी टेस्ट पेपर दीजिए, लेवल का टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट से कोई भी खरीद के लेके चले आए और उसके बाद सॉल्व करने लगे। बहुत चीजें गलत चीजें दिया रहेगा, पैटर्न से भटका दिया जाएगा, वो अपना टेस्ट पेपर बेचने की वजह से खूब हार्ड भी बना सकते हैं, जहां से कोई प्रश्न आने की चांस नहीं है। तो आपको बचना है। वहां अगर हार्ड पेपर आप हल करेंगे, हो सकता है आपका मन जो है दुखी हो जाए, क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए लेवल के पेपर को सॉल्व करिए, ठीक, बात समझ में? जी हाँ। तो ये पीजीटी के बारे में सर ने बताया, और सेम यही रूल डीएसएसबी टीजीटी में भी लागू होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन बस कम है वहाँ हिंदी के, लेकिन बाकी सब चीजें सेम है। तो वहां भी आपको हिंदी में वही टारगेट करना है। 80 हिंदी आ रही है तो सर 60 65 70 के आसपास पहुंचे ना। 100 में से आपको जो क्वेश्चन करना है वो 70 प्लस करना है, 70 प्लस करना है। तो सेम वही रूल है, और बहुत अच्छे से सर ने समझाया एग्जाम के बारे में। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इसका फायदा होगा, आप भी रिजल्ट बनाएंगे। और विश्वास रखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सफलता आप जरूर हासिल करेंगे। और हमसे जुड़े हैं तो रिजल्ट आपका बनना ही है, चाहे आज बने या कल, वो तो बनेगा ही, जाएगा नहीं। अगर बातों को मानते हैं तब, हमारे प्रश्नों को तैयार करते हैं तब। मेहनत तो आप ही की होगी, हम तो केवल माध्यम है, दे सकते हैं आपको, लेकिन मेहनत आप ही को करना है।
तो कोई भी यदि डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो सर से, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां प्रश्न अपना रख सकते हैं। अगला वीडियो उसी पे आएगा हमारा। और यदि हमारे विजय संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें केवल प्रैक्टिस है, लाइव क्लासेस भी प्रैक्टिस है, रोज मॉक टेस्ट होता है और संडे को पीडीएफ टेस्ट भी होता है, कमेंट बॉक्स में नंबर पिन की हूं मैं, उसी नंबर पे आप संपर्क करके या 999 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे और नंबर बता के अपना जुड़ सकते हैं। बाकी सर का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने अपना समय दिया और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, अब मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।